वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 21 तक का, 1 से लेकर 21 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। एकदम सिंपल है। इसके पहले मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी। देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। बोलता क्या है कि X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 respectively। कहने का मतलब है there are 3 partners in a firm, X, Y और Z प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 5:3:2, राइट। तो 5 3 8 8 2 10, तो 5/10, 3/10 और 2 बटा कितना हो गया मेरा 10। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है X डाइड, कौन आपका डेथ कर रहा है, X क्या कर रहा है, डेथ कर रहा है। कब डेथ कर रहा है 28 Feb 2023 को, 28 फरवरी 2023 को X क्या कर रहा है, डेथ कर रहा है। दी बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज, यानी कि आपका 28 तारीख को, 28 फरवरी को X डेथ कर रहा है और उसी दिन का आपका बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। क्या क्या देख लीजिए। आपका X का कैपिटल है, Y का, Z का, जर्नल रिजर्व से, क्रेडिटर्स है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और क्या है आपका कैश, राइट। ये बैलेंस शीट का डेटा है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जी, ध्यान से देखिएगा। बोलता क्या है द फर्म हैड अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ द ऑल पार्टनर्स फॉर इंसर्ट वैल्यू रुपीज कितना 60,000। कहने का मतलब है एक क्या हुआ, पार्टनर्स मिलके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है और जिसका वैल्यू कितना है आपका 60,000। उसके बाद बोलता है द प्रीमियम पेड ऑन दी पॉलिसी वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है ना, इसका जो प्रीमियम देगा तो प्रीमियम को फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करता है, यानी फर्म के लिए खर्चा माना जाएगा प्रीमियम का। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रीवैल्यूड। जिस दिन पार्टनर डेथ किया है उस दिन असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हुआ और कौन बढ़ा कौन घटा देख लीजिए। बोलता है मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 45,000 और फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 7,000। फिर बी में बोलता है अ प्रोविजन फॉर 10% वॉज क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए कितना प्रोविजन कीजिए आप 10%, तो ये डेटर्स पे होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे करके। फिर बोलता है प्रोविजन फॉर और प्रोविजन ऑफ रुपीज 15,000 वॉज मेड फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना करना है आपको 15,000। उसके बाद बोलता है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000 ऑन एक्स डेथ। जिस दिन एक्स का डेथ हो रहा है ना उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया 15,000। ठीक है जी। तो 15,000 का निकालेंगे 5/10 और उसको कौन बियर करेगा आपका Y और Z, सब करके बताएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर बोलता है द क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज्ड इन फुल, मतलब जो आप क्लेम किए थे ना कितना का 60,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी 60 का 60,000 आपको दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए बनाना क्या है द अमाउंट पेबल टू X वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सही बात है, ये बोले चाहे नहीं बोले, जो पार्टनर डेथ करता है उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो कर देंगे। और बोलता है बनाना क्या है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का बनाना है, यानी सिर्फ किसका बनाना है आपको X का। ठीक है जी। टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी बना दिया है, एकदम सिंपल देख लीजिए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलता है मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 45,000 और मशीनरी था कितने का
35,000 का, तो 35,000 का था और 45,000 हो गया, और 10,000 से क्या हो गया प्रॉफिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा मैसनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो भाई मैसनरी अकाउंट कितना हो गया 10,000। फिर क्या बोलता है फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 7,000, और फर्नीचर था कितने का 6,000, 6 की जगह कितना हो गया 7, तो 1,000 से बढ़ गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो भाई क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर 1,000। उसके बाद बोलता है A provision of 10% was credited for doubtful debts, doubtful debts में 10% आप कीजिए प्रोविजन कीजिए, तो डेटर से कितने का 15,000, 15,000 का 10% कितना होगा 1,500, तो एंट्री क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है टैक्सेशन के लिए कितना कीजिए 15,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये सब आप पहले से जानते होंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस होगा असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे, तो डेबिट में इनकम प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, तो डेबिट साइड जोड़ा तो 16,500 लॉस, और इनकम मात्र कितना है 11,000, तो फाइनली लॉस कितना हो गया 5,500। ठीक है। ये जो 5,500 है इसको मैंने 5:3:2 में बांटा, तो एक्स का कितना आया 2750, वाई का कितना आया 1650, और जेड का कितना आया आपका 1100, तो 5500 को मैंने 5:3:2 में बांट दिया। तो ये मेरा क्या बन के तैयार हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा मैंने बनाया है एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया है एक्स कैपिटल अकाउंट, और बढ़ाने वाला आइटम कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और घटाने वाला कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले एक्स का कैपिटल लिख दिए कितना 12,000, उसके बाद जनरल रिजर्व 12,000, तो 12,000 का 5/10 कितना आएगा 6,000, उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 60,000, तो 60,000 का कितना 5/10, तो आपका बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000। उसके बाद क्या हो गया आपका गुडविल के लिए, चलिए मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ एक्स गुडविल, क्या निकाल के दिखा देता हूँ एक्स गुडविल, तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना बढ़िया से। तो एक्स गुडविल, तो टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ गुडविल का 15,000, एक्स के डेथ के समय वैल्यूएशन कितना हुआ 15,000, और इसको कैसे बांटेगा 5/10, कैसे बांटेगा 5/10, तो इसका कितना आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 7,500, कितना आ जाएगा 7,500। और जब x डेथ कर गया तो गेनिंग रेशियो कितना होगा y और z का 3:2, 3:2 गेनिंग रेशियो भी होगा और 3:2 न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो भी होगा। यानी 3:2 में क्या करेगा x का गुडविल का पैसा सहेगा कौन y और z, तो एंट्री क्या हो जाएगा जी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा आपका जेट्स, क्या हो जाएगा आपका जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर 2 क्या हो जाएगा मेरा एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या हो जाएगा मेरा 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हो जाएगा आपका 7,500। ठीक है। और उसके बाद कितना कितना है 4,500, ये हो जाएगा 4,500, और ये कितना हो जाएगा आपका 3,000। ठीक है जी, कितना हो गया आपका 4,500 3,000। ये गेनिंग रेशियो कितना हुआ 3:2, ये जो आपका निकाले ना ये किस रेशियो में निकाले हैं गेनिंग रेशियो, किस रेशियो में गेनिंग रेशियो, और कितना हो गया गेनिंग रेशियो 3:2 है ना 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का पोस्टिंग कर दिया, बाई क्या लिखा बाई वाइज कैपिटल, और वाई क्या लिखा जेट्स कैपिटल 4,500 3,000। और इधर क्या था रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है ना, तो लॉस से कैपिटल क्या होगा घटेगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना हो गया 2750। ठीक है। हम बैलेंसिंग किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा तो आया 55,500, 55,500 में 2750 क्या किया लेस कर दिया, तो फाइनली एक्स का कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा 52,750, 52,750, और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर लिखना तो लिख दीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।